श्रद्धा की महिमा, खखोल्क मंत्र का महात्म्य तथा गौ की महिमा। अरुण ने पूछा, भगवान आदित्य देव, मनुष्य किस पुण्य कर्म का संपादन कर स्वर्ग जाते हैं? कर्मयज्ञ, तपोयज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ, ध्यान यज्ञ और ज्ञान यज्ञ। इन 5 यज्ञों में सर्वोत्तम यज्ञ कौन है? इन यज्ञों का क्या फल है और इनसे कौन सी गति प्राप्त होती है? धर्म और अधर्म के कितने भेद कहे गए हैं? उनके साधन क्या हैं और उनसे कौन सी गति होती है? नारकी पुरुषों के पुनः पृथ्वी पर आने पर भोग से शेष कर्मों के कौन कौन से चिन्ह उपलब्ध रहते हैं? इस धर्माधर्म से व्याप्त भवसागर तथा गर्भ में आगमन रूपी दुख से कैसे मुक्ति प्राप्त होती है, इसे आप बतलाने की कृपा करें। भगवान सूर्य बोले, अरुण, स्वर्ग और अपवर्ग के फल को देने वाला तथा नरक रूपी समुद्र से पार कराने वाले पापहारी एवं पुण्यप्रद धर्म को सुनो। धर्म के पूर्व में तथा मध्य में और उसके अंत में श्रद्धा आवश्यक है। श्रद्धा निष्ठ ही धर्म प्रतिष्ठित होता है, अतः धर्म श्रद्धा मूलक ही है। वेद मंत्रों के अर्थ अतीव गूढ़तम हैं। उनमें प्रधान पुरुष परमेश्वर अधिष्ठित हैं, अतः इन्हें श्रद्धा के आश्रय से ही ग्रहण किया जा सकता है। ये इस बाह्य चक्षु से नहीं देखे जाते। श्रद्धा रहित देवता भी भांति भांति के शरीर को कष्ट देने पर तथा अत्यधिक अर्थ व्यय करने पर भी धर्म के सूक्ष्म रूप वेदमय परमात्मा को नहीं प्राप्त कर सकते। श्रद्धा परम सूक्ष्म है। श्रद्धा यज्ञ है, श्रद्धा हवन, श्रद्धा तप, श्रद्धा ही स्वर्ग और मोक्ष है। यह संपूर्ण जगत श्रद्धामय ही है। अश्रद्धा से सर्वस्व जीवन देने पर भी कुछ फल नहीं होता। बिना श्रद्धा के किया गया कार्य सफल नहीं होता। अतः मानव को श्रद्धा संपन्न होना चाहिए। हे खगश्रेष्ठ, अब मेरे मंडल के विषय में सुनो। मेरा कल्याणमय मंडल खखोल्क नाम से विख्यात है। यह तीनों देवों एवं तीनों गुणों से परे एवं सर्वज्ञ है। यह सर्वशक्तिमान है। ओम, इस एकाक्षर मंत्र में यह मंडल अवस्थित है। जैसे घोर संसार सागर अनादि है, वैसे ही खखोल्क भी अनादि है और संसार सागर का शोधक है। जैसे व्याधियों के लिए औषधि होती है, वैसे ही यह संसार सागर के लिए औषधि है। मोक्ष चाहने वालों के लिए मुक्ति का साधन और सभी अर्थों का साधक है। खखोल्क नामक यह मेरा मंत्र सदा उच्चारण एवं स्मरण करने योग्य है। जिसके हृदय में यह ओम नमः खखोल्काय मंत्र स्थित है, उसी ने सब कुछ पढ़ा है, सुना है और सब कुछ अनुष्ठित किया है, ऐसा समझना चाहिए। मनुष्यों ने इस खखोल्क को मार्तंड के नाम से कहा है। उसके प्रति श्रद्धा युक्त होने पर पुण्य प्राप्त होता है और अश्रद्धा से अधपतन होता है। सूर्य संबंधी वचन को कहने वाले गुरु की सूर्य के समान पूजा करनी चाहिए। वह गुरु भवसागर में निमग्न व्यक्ति का उद्धार कर देता है। सौर धर्म रूपी शीतल जल के द्वारा जो अज्ञानी रूपी विहनी से संतप्त मनुष्य को शांत करता है, उसके समान गुरु कौन होगा? जो भक्तों को ज्ञान रूपी अमृत से अपलावित करते हैं, भला उनकी कौन पूजा नहीं करेगा? स्वर्ग और अपवर्ग की प्राप्ति के लिए देवाधिदेव सूर्य के द्वारा जो वाक्य कहे गए हैं, वो अतिशय कल्याणकारी हैं। राग, द्वेष, अक्षमा, क्रोध, काम, तृष्णा का अनुसरण करने वाले व्यक्ति का कहा हुआ वाक्य नरक का साधन होने से दुर्भाषित कहा जाता है। अविद्यात्मक संसार के क्लेश साधक मृदुल अलाप वाले संस्कृत वाक्य से भी क्या लाभ है? जिस वाक्य के सुनने से राग, द्वेष आदि का नाश एवं पुण्य प्राप्त होता है, वह कठोर वाक्य भी अतिशय शोभाजनक है। स्मृतियां, महाभारत, वेद, महान शास्त्र आदि धर्म साधक न बन सकें तो इनका अध्ययन मात्र अपनी आयु के व्यतीत करने के लिए ही है।
सहस्रों वर्ष की आयु प्राप्त करने पर भी शास्त्र का अंत नहीं मिलता। अतः सभी शास्त्रों को छोड़कर अक्षर तन्मात्र परमात्मा का ज्ञान कर परलोक के अनुरूप आचरण करना चाहिए। मनुष्य के समर्थ शरीर से भी क्या लाभ है जो पारलौकिक पुण्य भार को वहन करने में असमर्थ है। जो सौर ज्ञान के महात्म्य को उच्चारण करने में असमर्थ है, वह शक्ति संपन्न और पंडित होते हुए भी मूर्ख है। इसलिए जो सौर ज्ञान से सद्भाव की महिमा में तत्पर रहता है, वही पंडित, समर्थ, तपस्वी और जितेंद्रिय है। जो नृप गुरु को संपूर्ण पृथ्वी, धन और सुवर्ण आदि देकर भी यदि अन्यायपूर्वक सौर ज्ञान की जिज्ञासा करता है, अर्थात अन्याय आचरण करते हुए पूछता है, तो उसे षडक्षर मंत्र का उपदेश गुरु को नहीं देना चाहिए। जो भगवान सूर्य के धर्म को न्यायपूर्वक विनम्र भाव से सुनता है और कहता है, वह उचित स्थान को प्राप्त करता है, अर्थात उसके विपरीत नरक को जाता है। जो भगवान सूर्य के षडक्षर मंत्र से विधान पूर्वक गो दुग्ध द्वारा सूर्य की पूजा करता है, वह मनुष्यों में श्रेष्ठ है। देवासुरों द्वारा मंथन करने पर क्षीर सागर से सभी लोगों की मातृस्वरूपा 5 गौवें उत्पन्न हुई। नंदा, सुभद्रा, सुरभि, सुमना तथा शोभनावती। गौवें तेज में सूर्य के समान हैं। ये संपूर्ण संसार का उपकार करने के लिए एवं देवताओं की तृप्ति के लिए और मुझे स्नान कराने के लिए उत्पन्न हुई हैं। ये मेरा ही आधार लेकर स्थित हैं। गौओं के सभी अंग पवित्र हैं। उनमें 6 रस निहित हैं। गाय के गोबर, मूत्र, गोरोचन, दूध, दही तथा घृत, ये 6 पदार्थ परम पवित्र हैं तथा सभी सिद्धियों को देने वाले हैं। सूर्य का परम प्रिय बिल्व वृक्ष गोमय से ही उत्पन्न हुआ है। इस वृक्ष पर कमल हस्ता लक्ष्मी विराजमान रहती हैं, अतः यह श्री वृक्ष कहा जाता है। गोमय से पंख उत्पन्न होता है और उससे कमल उत्पन्न हुए हैं। गोरोचन परम मंगलमय, पवित्र और सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। गोमूत्र से सभी देवों का आहार स्वरूप विशेषकर भास्कर के लिए भोग्य एवं प्रिय दर्शन सुगंधित गुगुल उत्पन्न हुआ है। जगत के सभी बीज क्षीर से उत्पन्न हुए हैं। कामना की सिद्धि के लिए सभी मांगल्य वस्तु दही से उत्पन्न समझे। देवों का अतिशय प्रिय अमृत घृत से उत्पन्न है। अतः घी, दूध, दही से भगवान सूर्य को स्नान कराना चाहिए। अनंतर उष्ण जल और काषाय से स्नपन कराना चाहिए। फिर शीतल जल से स्नान कराकर गोरोचन का लेपन एवं बिल्वपत्र, कमल और नील कमल से पूजन करना चाहिए। शर्करा युक्त गुगुल से भगवान सूर्य को अर्घ्य प्रदान करें। दूध, दही, भात, मधु के साथ शर्करा एवं विविध भक्ष्य पदार्थों को निवेदित करें। इसके बाद भगवान भास्कर की प्रदक्षिणा कर उनसे क्षमा याचना करें। इस विधि से जो दिनपति भगवान भानु की सड़ंग पूजा करता है, वह इस लोक में सभी कामनाओं को प्राप्त कर अपने कुल की 21 पीढ़ियों को स्वर्ग में ले जाता है तथा उन्हें वहां प्रतिष्ठित कर स्वयं ज्योतिष्क नामक स्थान को प्राप्त करता है। भगवान भास्कर की पूजा में पत्र, पुष्प, फल, जल जो भी अर्पित होता है, वह सब तथा सूर्य संबंधी गौवें भी सूर्य लोक को प्राप्त करती हैं, इसमें संदेह नहीं है। देश, काल तथा विधि के अनुरूप श्रद्धापूर्वक सुपात्र को दिया गया अल्प दान भी अक्षय होता है। हे वीर, तिल का अर्ध परिमाण मात्र सत्पात्र को दिया गया श्रद्धापूर्वक दान सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। जिसने ज्ञान रूपी जल से स्नान कर लिया है और शील रूपी भस्म से अपने को शुद्ध कर लिया है, वह सभी पात्रों में उत्तम सत्पात्र माना गया है। जब इंद्रिय दमन और संयम मनुष्य को संसार सागर से पार उतारने वाला साधन है।